रंगीन शेरों की रानी। एक आसमान के अंदर 5 रंगीन शेर होते हैं। वो पांचों रंगीन शेर आसमान पे एक चट्टान के ऊपर एक मणि की रक्षा कर रहे होते हैं। वह बड़ी जादुई मणि होती है। उस मणि की रक्षा करते हुए वो आपस में बातें करते हैं। अरे, हमारी इस मणि की शक्तियों को धारण करने वाला हमारा सरदार कब आएगा? हमें उसकी बहुत प्रतीक्षा है। जब वो आएगा तब इस मणि की शक्तियों से वह हमारा साम्राज्य को बड़ा अच्छे से चला पाएगा। तभी वहाँ पे एक साधु महात्मा प्रकट होते हैं। वह बोलते हैं, अरे तुम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, जिस तुम्हारे राजा के इंतजार कर रहे थे, वह नीचे धरती पे पैदा हो गया है या हो गई है, और दोनों कोई भी हो सकती है। इसलिए तुमको अब नीचे जाना है और अपने उस सरदार को ढूंढना है। याद रखो, उसकी स्पेशलिटी ये है कि वह एक पंजे से दो पेड़ों को नीचे गिरा देती है, और उसको कोई भी लालच नहीं होता, लेकिन उस पर दुख का पहाड़ गिरा हुआ होता है। वह बहुत दुखी भी होती है, अंदर से टूटी भी होती है, लेकिन फिर भी वह उसके अंदर लालच बिल्कुल नहीं होता। यही तुम्हें उसको पहचानने का एक तरीका होगा। जाओ नीचे और उसे ढूंढो जितना जल्दी हो सकता है। ऐसा सुन के वह पांचों रंगीन शेर पंखों वाले नीचे धरती पे उड़ते हुए चले जाते हैं। वहीं पे ही धरती पे क्या होता है कि एक जंगल के अंदर एक राजा होता है। वह राजा बड़ा ही मेहनती होता है और जंगल की बड़ी सेवा करता है, और वह बहुत महान भी होता है। वहीं पे उसकी जो बीवी होती है वह प्रेग्नेंट होती है, लेकिन किसी वजह से आज क्या होता है कि उसकी बीवी घायल पड़ी होती है। तभी वह उसको राजा जो खपी चलती तो वो चल आता है, तो एक तो अरे मेरी बीवी को क्या हुआ, मेरी बीवी को क्या हुआ। तभी वहाँ पे जो डॉक्टर हाथी होते हैं वो बोलते हैं, अरे राजा साहब, बहुत दुखद खबर है कि आपकी बीवी नहीं रही। तब उस शेर को तो बहुत धक्का लगता है। वो शेर बोलता है, अरे मेरी बीवी प्रेग्नेंट भी थी, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कहाँ है? तब वो हाथी बोलता है, अरे शेर राजा जी, जब मैं आया तब आपकी बीवी मरी हुई थी और बच्चा पता नहीं कहाँ है, किधर गया। ये चीज़ सुन के तो शेर राजा को तो धक्का लगता है। शेर राजा अपनी बीवी के मरने के गम के अंदर अपनी गुफा के अंदर बैठ जाता है। वह सारे काम काज छोड़ देता है, वह जंगल को भी भूल जाता है। उसके भूलने के बाद जंगल के अंदर ही एक शेरनी होती है, रूपा शेरनी। वह रूपा शेरनी उसके राजा के शांत होने के बाद वह जंगल का ख्याल रखने लग जाती है। वह जंगल के सभी जानवरों को खाना देती है, और वह एक कुएं से पानी निकालने का भी इंतज़ाम करती है ताकि जंगल के जानवरों को पानी मिल सके। जंगल के जानवरों का इतनी सेवा करती रहती है कि सारा जंगल उससे बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पे जो सबसे समझदार घोड़ा होता है वो बोलता है, अरे ये शेरनी, रूपा शेरनी कितनी अच्छी है, जंगल का कितना अच्छे से ख्याल रखती है। और वहीं पे जो हमारे राजा हैं, अपनी बीवी के मरने के बाद वह तो गम में एकदम डूब गए हैं। हमारे राजा को भी इस गम से बाहर निकालना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम रूपा रानी की शादी हमारे जंगल शेर राजा से कर दें। इससे वो महारानी भी बन जाएगी और हमारे राजा भी सही अपने दुख भरे जिंदगी से बाहर निकल पाएंगे। उसके बाद हमारा जंगल सही से चल पाएगा। इस प्रस्ताव को लेके सब लोग राजा के पास पहुंचते हैं और रूपा को भी मना लेते हैं। शेर राजा को काफ़ी मिन्नतें करने के बाद शेर राजा भी इस चीज़ से मान जाता है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। उन दोनों शादी होने के बाद जंगल में तो जैसे खुशहाली आ जाती है। जंगल अपने आप फल फूल के आगे चल रहा होता है। वहीं पे दूसरी एक जगह पे क्या होता है कि एक काले कलर की शेरनी जंगल में घूम रही होती है। वह घूमती घूमती जब नदी के पास पहुंचती तो वहाँ पे 2 पेड़ होते हैं। वो अपना पंजा लगा के उन पेड़ों को नीचे गिरा देती है और चली जाती है। वह आगे जाती है तो वह एक घर के अंदर चली जाती है। उसको ऐसा जाते हुए वह रंगीन शेर उड़ते हुए देख लेते हैं। तभी वह वहाँ पे नीचे उतर जाते हैं और नॉर्मल से शेर का रूप धारण कर लेते हैं और अपने पंख भी वो गायब कर देते हैं। उसके बाद वह उस घर के अंदर पहुंचते तो वह क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक भालू होती है। वह भालू पशु पक्षियों का व्यापार करती है और जंगल से पशु पक्षियों को लेके आती है और उनको खाना पीना खिलाती रहती है। इस तरह से अपना जीवन बसर करती है। तभी वह जो 5 शेर होते हैं उस भालू को बोलते हैं, अरे भालू जी, हम बहुत दूर से आए हैं, रास्ता भटक गए, क्या हम आपके यहाँ पे रात बिता सकते हैं? तब वह भालू बोलती है, हाँ क्यों नहीं, आप बिता सकते हो। और वह उनको खाना भी देती है। खाना खाने के बाद वह लोग सो जाते हैं। जब वह सुबह उठते हैं तो वह क्या देखते हैं कि जो शेरनी होती है वह भी उठ जाती है और काम के लिए निकल जाती है।
वह भालू को बोलते हैं, अरे ये शेरनी अभी काम के लिए निकल गई, ये कौन है, इसके बारे में कुछ बताओगे, आप तो भालू और वो शेरनी है। तब भालू बोलते हैं, अरे आपको मैं क्या बताऊं, ये जो शेरनी है ये मेरी बेटी की तरह है। ये मैं जब बहुत पहले ये मुझे एक कचरे के डिब्बे के पास मिली थी। जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा, अरे राम, इसको तो किसने कचरे के डिब्बे के पास फेंक दिया, कौन इतना निर्दयी हो सकता है। मैं इसे अब अपनी बेटी की तरह पालूंगी। मैं इसको अपने पास लेके आ गई और फिर इसका मैंने खूब पालन पोषण किया। हम दोनों बड़े प्यार से रहे। अब हम लेकिन जंगल में जब मैं इसके साथ रहती थी तो इसके काले कलर की वजह से जंगली जानवर बड़ा ही तंग करते थे। एक बार लोमड़ी आके मुझे बोलती है, अरे ये तो किसको लेके आ गई, ये भी तुझे इसकी शादी भी करनी पड़ेगी, और कौन इसी शादी करेगा, ये कितनी काली कलूटी है, तू भी भालू इसके चक्कर में पागल हो रखी है। इन सब लोगों के इस तरह के ताने सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं जंगल के इस कोने में आ गई जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। मैं अपनी बच्ची के साथ यहाँ पे बड़ी खुश हूँ। इस तरह से भालू का और उसका जीवन चल रहा होता है। तभी जो रंगीन शेर अपने पंखों लेके और रंगीन शेरों का रूप धारण करके उस शेरनी के पास पहुंच जाते हैं और उस शेरनी को बोलते हैं, अरे उस शेरनी, हम तुम्हें बहुत सारा सोना और बहुत सारी असरफियाँ देंगे, तुम इसके लायक हो, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो जो तुम्हारी भालू माँ है, तुम्हें उसे मारना होगा। अगर तुमने उसको मार दिया तो हम तुम्हें असीम शक्तियाँ दे देंगे। ये जो काली शेरनी होती है वैसे मन से बड़ी दुखी होती है, क्योंकि अकेलेपन से वैसे तंग आ चुकी होती है। वो बोलती है, ये सोने फसरफिया मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपनी माँ के लिए ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और याद रखना, मेरी माँ के खिलाफ अगर आगे बढ़ने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम 5 ही क्यों ना हो, मैं तुम 5 से लड़ भी जुड़ूंगी। उसकी ये बात सुन के 5 शेर बोलते हैं, हाँ ये वही है, पक्का ये वही है, इसको दुख है लेकिन फिर भी ये पैसे के लालच में नहीं है, ये अपने कर्तव्य के लिए बिल्कुल परिपूर्ण है, यही हमारी सरदार बनेगी। उसके बाद वो उड़ते हुए शेर उसको बोलते हैं, अरे आप हमारी सरदारनी हैं, अब मैं आपका ही कितने टाइम से इंतजार था, कृपया करके हमारे साथ चले और मणि को धारण करें। उसके बाद वो उसको लेके अपने हवा में जो उनका एक पठार होता है वहाँ पर ले जाते हैं। उस मणि को जैसे ही वह धारण करती है तो उसके अंदर तो असीम शक्ति आ जाती है। उसके सर पे भी एक मुकुट आ जाता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। वह बहुत ही शक्तिशाली शेरनी बन जाती है। तो उसके बाद वो उड़ के वापस अपनी भालू माँ के पास पहुँचती है। अपनी भालू माँ को बोलती है, भालू माँ, मैं देखो, मैं वहाँ की सरदारनी बन चुकी हूँ। अब मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारा सोना दे सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये गलत होगा। इसलिए मैं अभी आपको किसी भी तरह की कभी भी कोई परेशानी होगी तो मैं उसका हमेशा समाधान निकालूंगी। आप ये मणि रखिए, इस मणि को जब भी आप कहीं पे भी रगड़ेंगे तो मैं उसी समय इमिडिएटली आपके पास आ जाऊंगी। ऐसा बोल के वह काली शेरनी वहाँ से चली जाती है। और फिर जब वह जो भालू ऐसे सोचते सोचते जंगल में पहुँचते हैं तो वह क्या देखती है कि जंगल के एक किनारे पे एक शेरनी, वही रूपा शेरनी, दैत्यकारी राक्षस से बात कर रही होती है। वो उनको बोलती हैं, अरे बहुत मुश्किल से मैंने अब इस जंगल पे अधिकार कर लिया है। बहुत दिनों पहले उस शेरनी को मारा था और उसका जो बच्ची हुई थी काली कलर की, उसको मैं कचरे के डिब्बे में फेंक के आ गई थी। अब तब जाके वह शेर पागल हुआ और उससे मेरी शादी हो गई। लेकिन अब इस जंगल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। इस जंगल में जो भी उस शेर के वफादार है, उस शेर को भी हम ख़त्म कर देंगे, ताकि इस जंगल पे हमारा पूरा राज हो सका है। चलो अपनी सेना लेके। ये बात सुन के वो जो भालू होती है भागी भागी शेर राजा के पास पहुंचती है। शेर राजा को सारी बात बताती है। शेर राजा बात सुनता है तो पागल हो जाता है, बोलता है, मैं इस रूपा शेरनी को नहीं छोड़ूंगा। जैसे वो रूपा शेरनी को मारने के लिए जा रहा था, वही सामने से रूपा शेरनी तरह तरह के राक्षसों के साथ आ रही होती है। उसमें डायनासोर और अलग अलग तरह के राक्षस होते हैं। उन सबको आता हुआ देख के वह शेर बोलता है, अरे ये तो बहुत बड़ी सेना लेके आ गई, हम इसका सामना कैसे करेंगे। तभी भालू बोलती है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। तब वह भालू उस मणि को लेके रगड़ती है। जैसे वह उसको रगड़ती है तो वही हवा में से उसकी जो शेरनी काले कलर की होती है और उसके रंगीन शेर अपनी सेना लेके वहाँ पे आ जाते हैं। उसकी सेना लेके आने के बाद
वो बोलते क्या हुआ माँ, आपने मुझे आह्वान किया। तब उसकी माँ बोलती है अरे देखो वह जो शेरनी है, रूपा शेरनी, तरह तरह के राक्षसों को लेके आ रही है, वो इस जंगल को तबाह कर देगी, तुम्हें बचाना होगा इस जंगल को। उसके बाद वह जो शेरनी होती है अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके उन सभी राक्षसों को उसी जगह पर रोक देती है और उन सब राक्षसों को तेल छिड़क के उनको वहीं पे आग लगा जाती है। उससे फिर वो सारे राक्षस, उसके साथ वो रूपा शेरनी भी वहीं पे मर जाती है। उसके बाद जो भालू होती है सारी बात उस काली शेरनी को बताती है और शेर को बताती है। वो बोलती है शेर राजा जी, ये आपकी ही बेटी है और बेटी ये तुम्हारे असली पिता हैं, तुम्हारे पिता के साथ धोखा हुआ था, उस रूपा शेर ने तुम्हारी माँ को मार के तुमको कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। उसके बाद तो वो बेटी अपने पिता को। बाघ और शेर में मणि की लड़ाई। एक जंगल के अंदर एक कालिया बाघ घूम रहा होता है, वो बहुत ही व्याकुल होता है। वो इधर से उधर जा रहा होता है और वो बोलता है और मैंने ये सुना है ये मणि बहुत ताकतवर है, मुझे ये मणि चाहिए, कहाँ मिलेगी ये मणि? और आम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ मैं इसको। वो मणि को ढूंढने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल घूमता रहता है। उसे रास्ते में बहुत तरह तरह के जानवर मिलते हैं। उसे फिर एक बार एक डायनासोर मिलता है। वो डायनासोर को बोलता है अरे ओ डायनासोर, तेरे को पता है क्या वो जादुई मणि कहाँ पे है, मुझे वो चाहिए। तो वो डायनासोर बोल रहा है अरे बाबा को वह मणि को अगर मुझे पता होता कहाँ पे है तो मैं नहीं ले लेता उसका, पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये। ऐसा बोल के डायनासोर उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन काली शेर को बड़ा गुस्सा आ जाता है, बोलता है डायनासोर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरा मजाक उड़ाने की, अभी तेरे को सबक सिखाता हूँ। तब डायनासोर से भिड़ जाता है, लेकिन डायनासोर बहुत ताकतवर होता है। वो उसे पंजा देके हवा में उड़ा के दूर फेंक देता है और बोलता है अरे भाई चींटी है तू मेरे सामने, मुझसे लड़ेगा, भाग यहाँ से। ऐसा कह के वो उसको उठा के वहाँ से फेंक देता है। तब वो कालिया शेर सोचता है और ये बहुत बड़ा विशालकाय है, इसलिए अपने आकार का अकड़ दिखा रहा है, मेरे पास मणि आने दे, फिर देख मैं तेरा कैसे कचूमर निकालता हूँ। ऐसा बोल के वो कालिया शेर वहाँ से चला जाता है। वह जंगल से जंगल घूमता रहता है, लेकिन उसे कहीं पे मणि मिलती नहीं है। फिर एक बार वो एक जंगल जाता है। वह जंगल बड़ा ही खुशहाल नजर आता है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़े ताकतवर लोग रहते हैं। तब उसे लगता है अरे ये जंगल बड़ा ही खुशहाल नजर आ रहा है, यहाँ पे बहुत ताकत वाली जैसी भी फीलिंग आ रही है, मतलब हो ना हो मणि यहीं पे ही है। इसी मन से वो सोचता सोचता जंगल के अंदर चला जाता है। जैसे वह जंगल के एक जगह पे पहुंचता है तो वह क्या देखता है, वहां पे रंगीन टाइगर होते हैं। कम से कम 6 रंगीन टाइगर आपस में सर्कल में बैठे होते हैं और वह एक मणि को बीच में अपने रखे हुए होते हैं और उस मणि की वो पूजा कर रहे होते हैं। इस चीज को देखे वह टाइगर को इस तरह से पूजा करता हुआ देख के ये कालिया शेर समझ जाता है, वो समझ जाता है ये वही मणि है। तो वो मन ही मन बोलता है अरे वाह मणि मुझे मिल गई, इतने दिनों से मैं इसको ढूंढ रहा था, आखिरकार ये मुझे मिल ही गई, ये यहाँ पे है। अरे लेकिन इन टाइगरों ने तो इसको अपने में कब्जे में ले रखा है, ये तो इसके पास ही रहते हैं, क्या करूँ? लेकिन इतनी अपनी मंजिल के करीब आके इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता, कुछ भी हो जाए ये मणि मुझे चाहिए ही चाहिए, क्या करूँ, कुछ करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। तभी वहाँ पे एक लोमड़ी आ जाती है। तो लोमड़ी वहाँ पे आती है तो वह उसको कालिया शेर को देखती है तो बोलती है अरे ओ कालिया शेर क्या कर रहे हो? तभी कालिया शेर थोड़ा सा सकपका जाता है, बोलता है अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो तुमको क्या, चलो जाओ अपना काम करो। तब लोमड़ी बोलती है अरे नहीं नहीं, लग तो रहा है तुम किसी परेशानी में हो, तुम्हें कुछ चाहिए मुझे बोलो, मैं हर तरह का काम कर सकती हूँ, बहुत काम की बंदी हूँ मैं। तो वह कालिया शेर बोलता है अरे तुम होगी काम की बंदी तो मैं क्या करूँ, मुझे छोड़ो, जाने दो यहाँ से मुझे, मैं तो ऐसे ही आया हुआ था यहाँ पर। तब लोमड़ी बोलती है नहीं नहीं, मुझे सब पता है, तुम्हारी नज़र उस मणि पे है ना, जिस तरह से तुम उस मणि को देख रहे हो मुझे सब पता है, तुम उस मणि के पाने की इच्छा रखते हो। तब कालिया शेर बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, तू जल्दी यहाँ से भाग जा यहाँ से। तब लोमड़ी बोलती है अरे क्या भाग जाओ, वह मणि तुम चाहो तो वह मणि मैं लाके तुमको दे सकती हूँ, अभी लाके दे सकती हूँ,
तब कालिया शेर बोलता है, अरे क्या बात कर रही है तू, तू पिद्दी सी लोमड़ी, वह मणि मुझे ला के देगी? ऐसे कैसे ला के देगी? तो बोलती है, अब तो समझ गई, तुमको मणि ही चाहिए, बोलो चाहिए तो हाँ बोले तो मैं तुम्हारी मदद करूं। तब शेर बोलता है, अरे बेवकूफ़ है क्या, अभी तो तू मुझे यहाँ पे बोल के वहाँ पे चली जाएगी, और तूने अगर टाइगर को बोल दिया उनको तो फिर मैं क्या करूँगा? वो तो अभी मणि के साथ बहुत शक्तिशाली है, वो तो मेरे को अभी ख़त्म कर देंगे। तब वह लोमड़ी बोलती है, अरे ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वो टाइगर मुझे ही मार देंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस तरह की प्लानिंग बना रही हूँ ना, तो मैं अपनी जान को क्यों जोखिम में डालूंगी? तुम समझा करो, मेरा साथ दोगे तो मणि तुम्हें मिल जाएगी। तब कालिया शेर बोलता है, अरे ये सब तो ठीक है, तो वो मणि लेकिन मुझे लाकर क्यों देगी? तब लोमड़ी बोलती है, अरे मेरी भी नज़र इस मणि पे बहुत लंबे टाइम से थी, ये टाइगर लोग मणि पे के पास किसी को आने ही नहीं देते, लेकिन अगर तुम मुझे वादा करो कि इस मणि से कुछ शक्तियाँ मुझे दे दोगे तो मैं वो मणि ला के दूंगी, क्योंकि वो मणि बहुत ताकतवर है, उसको मैं झेल नहीं सकती, मुझे पता है उसको तुम शेर हो, तुम जरूर झेल सकते हो, इसलिए उसकी कुछ शक्तियाँ तुम मुझे दे देना। तो बेटा शेर बोलता है, अच्छा ऐसा क्या, ऐसा है तो ठीक है, तुम एक काम करो, वो मणि मुझे ला कर दो, उसके बाद उसमें से कुछ शक्तियाँ मैं तुम्हें दे दूंगा, और उसके बाद वो मणि मेरे हाथ में आ गई, फिर तो ये टाइगर मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे। हा 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 हा। ऐसा कह के वह कालिया शेर छिप जाता है, और वह जो लोमड़ी होती है वह रात शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही शाम होती है वह लोमड़ी उन टाइगरों के पास पहुंचती है कुछ खाने का सामान लेके। वह वहाँ पे जाके टाइगरों को बोलती है, अरे टाइगर राजा जी, आपकी जयकारी हो, आपका बुलंद हो, आपका नाम ऊंचा हो। आप तब वो टाइगर बोलते, अरे ओ लोमड़ी क्या हुआ, तू इधर कैसे आई? इस टाइम पे शाम हो गई है ना, अभी जा अपने घर जा। तब लोमड़ी बोलती है, अरे हाँ मैं तो वही जा रही हूँ, लेकिन मेरा तो खुशी का टाइम है, मेरे घर पे बहुत सुंदर सा बच्चा हुआ है, उसी की खुशी में मैं जंगल में मिठाई बांट रही हूँ। देखो आप लोगों के लिए भी मैं मिठाई लेके आई हूँ, मेरी मिठाई लेके मुझे मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। तब वो जो टाइगर शेर होते हैं ये बात सुन के सबके सब बड़ा खुश होते हैं। वो बोलते हैं, अरे वाह ये तो बड़ी खुशी की बात, तुम्हारे घर पे बच्चा हुआ है, तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, चलो ये मिठाई हमें दे दो, हम 6 भाई आपस में मिल बांट के खा लेते हैं। हा हा हा। तो वो लोमड़ी भी बड़ी ही खुश होती है, वह उनकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वह मिठाई खा लेते हैं। मिठाई खाने के बाद तो वह 6 के 6 शेर एक एक करके बेहोश होके गिर जाते हैं। जैसे वो सब बेहोश होके गिर जाते हैं तब ये लोमड़ी बोलती है, कितने भोले टाइगर थे, इनको इतना इजीली मैंने बेवकूफ़ बना दिया। अब ये मणि लेके मैं जाती हूँ और उस टाइगर को, उस शेर को देती हूँ, वह शेर ये मणियों से शक्ति निकाल के मुझे दे देगा। उसके बाद वह मणि उठा के भागी भागी जाती है उस शेर के पास। वो शेर को बोलती है, अरे शेर राजा जी लीजिए, देखो मैंने कहा था ना मणि में लेके आ जाऊंगी, मैं लेके आ गई हूँ, अब ये मणि लिखिए और मुझे सारी शक्तियाँ दे दीजिए, कुछ तो शक्तियाँ दीजिए। तब शेर जैसे ही वो मणि रहता है वो उसको अपने अंदर धारण कर लेता है और उसके बाद बोलता है, हा हा हा, मैं अब शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया का मैं राजा हूँ, जंगलों का नहीं ये पूरा दुनिया मेरे कदमों के नीचे है। हा 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 हा। तब वो लोमड़ी बोलती है, हाँ हाँ आपकी जयकारी हो, जल्दी से मुझे थोड़ी सी शक्तियाँ दे दीजिए ना। तभी वह शेर बोलता है, अरे थोड़ी शक्तियाँ, चल भाग यहाँ से, अब एक पंजा मार के यहीं ख़त्म कर दूंगा, चल जाए यहाँ से। उसके बाद वो लोमड़ी को टका के वहाँ से चला जाता है और वह शेर अपने जंगल में जाके वहाँ पे जाके बैठ जाता है और अपनी गुफा के अंदर अपनी शक्तियों का तैयारी करने लग जाता है। अपनी बणी से वो एक चट्टान को तोड़ देता है, तो कभी किसी पहाड़ को उठा के इधर उधर फेंक देता है। उसकी शक्तियाँ अपरंपार होती है। कभी वह अपने अंदर से कई तरह के शेर निकाल देता है।
ये सारी चीज़ें वो करके अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करता रहता है। वहीं पे जो लोमड़ी होती है वो अपने आप को धोखा खा के बड़ा ही दुखी महसूस करती है। वो बोलती है, हाय राम, एक तो इतना रिस्क लेके मैंने मणि निकाली और उस बेवकूफ़ ने मुझे शक्तियाँ ही नहीं दी। अरे कितना बुरा हुआ मेरे साथ, मेरे बुरे कर्म का मुझे बुरा नतीजा मिला। हाय राम, मैं क्या करूँ। वहाँ पे वह शेर अपनी शक्तियों में बड़ा चूर होता है। तभी उसे याद आता है, अरे रुक जाऊँ, वह जो डायनासोर था उसने मुझे बहुत मारा था, अब जाके मैं उसकी खबर लेता हूँ, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी वह डायनासोर के पास जाता है। वो डायनासोर को बोलता है, अरे ओ डायनासोर इधर आ। तो वह डायनासोर उसके पास आता है, बोलता है, अरे अरे ओ कालिया शेर, पिछली बार की मार भूल गया क्या, जो वापस आया है, फिर से मारूं तेरे को। तो वह कालिया शेर बोलता है, अरे बेवकूफ़, तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है, तेरे आखिरी समय आया है। उसके बाद ये कालिया शेर एक विशालकाय शेर में बदल जाता है जो डायनासोर के बराबर होता है। उसको देख के डायनासोर चौंक जाता है और डायनासोर बोलता है, अरे कालिया शेर, ये क्या, तू इतना बड़ा कैसे हो गया और ये एकदम से ऐसे कैसे हो गया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले कालिया शेर उस पर अटैक कर देता है, उस पर उठा उठा के उसको मारता है, उठक पटक पटक के मारता है। तभी डायनासोर बोलता है, अरे कालिया शेर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो, मैं बहुत गलत था जो तुम्हारे बारे में इस तरह की बात की, मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन कालिया शेर उसको बहुत ही मारता है, उसको बहुत पीटता है और फिर उसके बाद उसको बोलता है, अब से मेरा गुलाम बन के रहेगा तू, याद रख, मैं जो बोलूँ वही करना पड़ेगा, चल मेरे साथ। फिर उसको वो अपने साथ अपनी गुफा के पास ले जाता है और उसको चेन से बांध देता है और अपना गुलाम बना के रखता है। उसके बाद कालिया शेर तो अपनी शक्ति में एकदम मशरूफ़ ही रहता है, बहुत ही पागलपनी जैसी हरकतें करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ उन टाइगरों को होश आता है। जैसे उन टाइगरों को होश आता है तभी वो अपनी सबसे पहले अपनी मणि को ही देखते हैं। उनको अपनी मणि वहाँ पे दिखाई नहीं देती। जैसे वह मणि उनको दिखाई नहीं देती वो तो बहुत ही गुस्सा होते हैं। जो टाइगरों का सरदार होता है वो बोलता है, अरे ये काम ज़रूर उस लोमड़ी का था, तुमको पता है ना, जब उसने हमको मिठाई दी थी उसके बाद हम सबको नींद आ रही थी बहुत भयंकर, और फिर हम वहीं पे, उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद हमें अब होश आया है, देखो उसने क्या किया, हमारी मणि ले गया, जाओ उसको पकड़ के ले गया। तब उन 6 टाइगरों में से एक टाइगर जाता है और उस लोमड़ी को पकड़ के लेके आता है और उस लोमड़ी को बोलते हैं, अरे ओ लोमड़ी बता मणि कहाँ है। तो वो लोग बोलते, अरे अरे सरकार कौन सी मणि, कौन सी मणि। तब बोलते, अरे बेवकूफ़ समझा है क्या, तूने ही हमें वो खाने में कुछ दिया था जिससे हम बेवकूफ़ बेहोश हो गए थे, उसके बाद तू ही हमारी मणि लेकर गई है, बता कहाँ है मणि, नहीं तो तेरे को अभी हम ख़त्म कर देंगे। तभी वो लोमड़ी बोलती है, अरे नहीं नहीं, वो मणि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तब एक शेर उसको, एक टाइगर उसको अपने पंजे की नजर दबाता है। जैसे पंजे की नजर दबाते थे उस लोमड़ी को तो अकल ठिकाने आ जाती है। वो बोलती है, हाँ हाँ मैंने ही वो मणि चुराई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन वो मणि अभी मेरे पास नहीं है। तब वो टाइगर बोलते हैं, मणि तेरे पास नहीं है, चुराई तू नहीं थी, ये क्या बकवास कर रही है, सही सही बता मणि कहाँ पे। तब लोमड़ी सारी बात बताती है। वो बोलती है, अरे टाइगर टाइगर जी क्या बताऊँ, यहाँ पे एक कालिया शेर आया था, उसको आपकी मणि पे नज़र थी, उसने फिर मुझे पकड़ा, उसने मुझे बोला जान की प्यारी है तो ये मणि मेरे पास लेके आ कैसे भी कर गए, नहीं तो मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा। मैं डर गई थी, क्या करती, अपनी जान बचाने के लिए वह मणि मैं आपसे चुरा के उसको दे के आ गई। तभी वह जो टाइगर होते हैं वो बोलते हैं, अरे तूने ये बहुत गलत किया तू, लेकिन क्या तुझे पता है वो टाइगर वो हमारी मणि लेकर कहाँ गया है, वो कालिया शेर। तब वो बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है, उसका जंगल कहाँ पे है, वो जंगल में वहाँ पे गया है। तब वो टाइगर बोलते हैं, चलो फिर हमें उस जंगल में ले चलो, अभी हम उसको सबक सिखाते हैं। तब लोमड़ी बोलती है, अरे अरे क्या कह रहे हैं आप, उसके पास मणि है, उस मणि से वो बहुत शक्तिशाली हो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। तब टाइगर बोलते हैं, अरे उसके पास मणि है तो क्या हुआ, हमारे पास हम भाइयों की ताकत है, हम उससे उसका सामना करेंगे, चलो। उसके बाद वह लोमड़ी उनको लेके उस शेर के पास पहुंच जाती है। वो शेर कालिया शेर वहाँ पे होता है। तब वो शेर कालिया शेर बोलता है, अरे तुम रंगीन बाघ आ गए अब यहाँ पे मेरे पास, तुमको अपनी जान सलामती चाहिए तो निकल जाओ यहाँ से। उनमें से जो टाइगर का मुखिया होता है बोलता है, अरे ओ शेर, तूने धोखे से हमारी मणि को लेके आ गया, हमारी मणि वापस कर दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वह मुखिया, वो जो शेर होता है वो बोलता है, अरे
तुम लोग ऐसा बोल रहे हो, तुमको देख रहे हो मेरे पास मेरी गुलामी कौन कर रहा है? ये कौन है, दिख रहा है ना? डायनासोर। तुम समझ सकते हो मेरी कितनी शक्ति असीम है अभी। उसके बाद वह बाघ बोलता है, तुम्हारी शक्तियाँ कुछ भी हो, हमें हमारी मणि है, जल्दी से दे दो। उसके बाद वह शेर बोलता है, तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा। शेर फिर अपनी खूब सारे रूप इकट्ठे करता है, खूब सारे शेर बना लेता है अपने जैसे, और उस डायनासोर को भी बोलता है, जाओ इन टाइगरों पर अटैक करो। तभी सब मिलके डायनासोर और वह शेर टाइगरों पर अटैक करते हैं। लेकिन इन टाइगरों के पास तो पहले से ही और भी जादुई शक्तियाँ होती है। उन जादुई शक्तियों से वह उन जो टाइगर शेर होते हैं अलग रूप वाले, उन सबको तो वो वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, हवा में ही उड़ा देते हैं। और जो डायनासोर होता है उसको लोग वहीं पे ही वो हवा में ही रोक देते हैं। उसके बाद वह शेर से लड़ने लग जाते हैं, शेर भी उनसे लड़ने लग जाता है। दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन आखिर में जो मेन मुखिया टाइगर होता है वह मणि का आह्वान करता है। वो बोलता है, हे मणि, कृपया करके मेरे पास आ जाइए, इस टाइगर से, इस शेर से निकल के कृपया मेरे पास आ जाइए। जैसे ही वह टाइगर मणि का आह्वान करता है, वह मणि शेर से निकल के सीधा टाइगर के पास आ जाती है। शेर ये चीज़ देख के तो चौंक ही जाता है। शेर बोलता है, अरे ये क्या हुआ? मेरे मणि तुम्हारे पास कैसे चली गई? नहीं नहीं, मेरी मणि तुम्हारे पास नहीं जा सकती। तब टाइगर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़ शेर, तुमने क्या समझा? मणि को ऐसे चुराने से क्या मणि तुम्हारी हो जाएगी? नहीं नहीं, ये मणि मेरे से बंधी है, ये मणि मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपनी मर्जी से जिसको दूंगा उसके बाद ये मणि उसके पास जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए मणि का मैं आह्वान करने पे ये मेरे पास आ गई। अब ये मणि मेरे पास ही रहेगी, तुम्हारे पास जा ही नहीं सकती। अब तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। उसके बाद वह अपनी मणि की शक्ति से उस टाइगर को टाइगर उस शेर को वहीं पे ही मार के भस्म कर देते हैं। उसके बाद अपनी मणि को लेके सारे टाइगर अपनी राज्य में चले जाते हैं और वहाँ पे मणि को सेंटर में रख के उसकी फिर से पूजा शुरू कर देते हैं। इस तरह से इस कहानी का था अंत। सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी